इंडिया फाइट्स बैक। दोस्तों, फाइटिंग बैक, रिटालिएशन और सैंक्शंस में फर्क होता है। और इंडस वैली ट्रीटी को महज स्टॉप करके या पॉज करके इंडिया ने जो किया है वो सिर्फ एक रिटालिएशन है। इट इज नॉट फाइटिंग बैक। और पाकिस्तान को अब सबक सिखाने के लिए इतने से काम नहीं चलेगा। इट शुड बी आई फॉर एन आई दिस टाइम। और हाँ, गंगा जमुनी तहजीब की मेरा नाम है महर्षि मैसूरी एंड यू वाचिंग माय चैनल मिरर लेट्स टॉक लाइफ। इस बार सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पुलवामा के बाद भी क्या हुआ था? हम निकले थे ना प्लकार्ड्स लेके, होप, पीस, डू नॉट स्प्रेड हेट लेके निकले ही थे। कड़ी निंदा की ही थी कई सारे नेताओं ने, कई सारे फिल्म स्टार्स ने, एक्टर्स ने। क्या हुआ? एक और हमला। ये हमला ना हमारे देश के मुंह पे एक तमाचा है। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ये नहीं होना चाहिए। दोस्तों, 22 अप्रैल पहलगाम जहां पे मैं गया हूं, आप सोचो, आप अपनी फैमिली के साथ किसी जगह पे घूमने गए हो, कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह पे घूमने गए हो, राइट? इट इज पीसफुल, इट इज गुड। आप बस फैमिली के साथ अपना टाइम गुजार रहे हो एंड ऑल ऑफ अ सडन कोई आता है, आपका धर्म पूछता है, आपको गोली मार देता है। यार मौत ही कसम। बस दैट्स इट, दैट इज द एंड ऑफ योर लाइफ। ये मौत होती है यार। ऐसी क्या जिंदगी जो ऐसे कोई आके खत्म कर जाए जस्ट बिकॉज यूर हिंदू। दोस्तों, 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान के ट्रेन किए हुए कुछ कुत्ते आतंकवादी आए, लोगों को अपना धर्म पूछा और उनको गोली मार दी। ये जगह, ये जो ग्राउंड जहाँ पे हादसा हुआ, वहां पे मैं गया हूँ अपनी फैमिली के साथ। आप में से भी कई लोग गए होंगे इस जगह पे, इस एग्जैक्ट जगह पे। कईयों ने एक दूसरे के साथ बात करी हुई, कईयों ने अपने दोस्तों को बताया होगा, अरे मैं भी उधर ही था, मैं भी पिछले महीने वहां था, मैं भी 2 साल पहले वहां था। जस्ट इमेजिन, हम या आप में से कोई वहां पे है हमारी फैमिली के साथ। कोई आता है, आपको बस अपना धर्म पूछता है और अगर आप हिंदू हो तो आपको गोली मार देता है। भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। अगर इनमें से किसी ने कह भी दिया कि मैं मुसलमान हूं, तो उनको बस कहा कि भाई कलमा पढ़ के दिखाओ या फिर खतना दिखा दो। जस्ट इमेजिन दैट ह्यूमिलिएशन। इस कदर हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। मुझे 2 दिन लग गए ये वीडियो बस आप कैमरा के सामने आने के लिए, बिकॉज आई हैव बीन सफरिंग मेंटली विद दिस सिचुएशन, बिकॉज आई केप्ट। अभी आजकल सोशल मीडिया पे यही चल रहा है, न्यूज देखो तो भी यही चल रहा है, आप अपना इंस्टाग्राम फीड खोलो तो भी यही चल रहा है, ट्विटर पे भी यही चल रहा है। सो इट इज नॉट इजी टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन और टू रन अवे फ्रॉम दिस हादसा। दैट्स जस्ट टेरेबल। और ये साले लिब्रांडो कहते हैं कि हिंदू फोबिया नाम की कोई चीज नहीं है। तो फिर क्या था? क्यों उनको अपना मजहब पूछा गया? क्यों मुस्लिमों के अलावा हिंदुओं को या क्रिश्चियंस को टारगेट करने की साजिश रची जाती है? क्यों हर हिंदू को जो उनके सामने आया हुआ था उनको मार दिया गया? 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई गाइस, 27 लोगों ने, और 16 लोग इंजर्ड है। और मेंटल ट्रॉमा जो इतने लोगों पे गुजरा, इनफैक्ट हमारे पूरे देश पे गुजरा, वो तो अलग। इट इज जस्ट, अब ये हिंदू फोबिया नहीं है तो क्या है? जस्ट इमेजिन बीइंग देयर, जस्ट स्टैंडिंग अप टू दैट पर्सन एंड जस्ट गेटिंग शॉट। केसरी फिल्म की अभी मैं बहुत तारीफ कर रहा था। अभी केसरी फिल्म का मैंने रिव्यू बना भी दिया है, बट मैं ये रिव्यू डालूं उससे पहले ये एक हादसा हो गया। मुझे ख्याल आया कि वही तो चीज हो गई। आज भी तो जनरल जिंदा ही है। भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists. आज भी तो हमारे साथ यही हो रहा है हिंदुस्तानियों के साथ। जस्ट इमेजिन, वो बस एक बंद ग्राउंड था, ये एक खुला ग्राउंड था, पर गन वाले तो वही थे, गोलियों वाले तो वही थे, वो जल्लाद तो वही थे। भागने का मौका ना मिला, ना कहीं जाने का मौका मिला, ना कोई सफाई देने का मौका मिला। जस्ट पूछा क्या करते हो, क्या हो, हिंदू हो, और गोली मार दी। दैट्स इट। अब शायद अकल आए इन सो कॉल्ड अमन की आशा ब्रिगेड वालों को। इतना सब अब पता चल रहा है ना, इतनी सारी चीजें पता चल रही है। अरे सुनील शेट्टी कितना सही था मैं हूं ना पिक्चर में, कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं हो सकती। अब समझ में आता है। इट्स जस्ट, अब सोचो, हमारे देश में गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु भाषा विवाद पे या केरल भाषा विवाद पे लड़ते रहते हैं कि भाई यहाँ हो तो यही भाषा बोलो, और इस चक्कर में कई बार किसी को मार भी दिया जाता है, राइट? बस हम यही करते रह जाएंगे और ये लोग जस्ट बिकॉज हम हिंदू है हमको मार देंगे। यही हो रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के बारे में सोचिए गाइस, जस्ट वहां पे थोड़ा बहुत पॉलिटिकल हलचल हुई नहीं कि हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया, पकड़ पकड़ के मार रहे हैं।
बंगाल में यही हुआ, मुजफ्फरपुर में यही हुआ। मुजफ्फरपुर में सोचिए आप, वहां पे 40% मेजोरिटी हो गई मुस्लिम्स की, और ऑल ऑफ अ सडन दंगे शुरू हो गए। ऑल ऑफ अ सडन हिंदुओं को टारगेट करके उनके घरों से निकालना शुरू कर दिया। उनको वहां अपने एरिया से पूरे के पूरे इलाके खाली करवा रहे हैं ये लोग हिंदुओं के, जस्ट बिकॉज वहां पे 40% मुस्लिम्स हो गए। यही हालत हो रही थी असम में। ये तो भला हो उनके सीएम का कि उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए और ये चीज होने नहीं दे रहे, पर आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो सीएम बदल देंगे ये लोग, कभी ना कभी तो आई जाएगी कांग्रेस, फिर क्या करेंगे? There's nothing we can do about it। क्यों? क्योंकि हम तो भाषा के पॉइंट्स पे लड़ रहे, इसीलिए तो योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट गाइस, ये होगा, ये जरूर होगा। देख लीजिए, अगर हम इसी तरीके से डिवाइडेड होते रहे तो ये जरूर होगा। जय भीम के नारे लगाने वालों ने शायद बाबा साहेब की किताब नहीं पढ़ी, जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में, मुस्लिम्स के बारे में लिखा था साफ साफ अक्षरों में। मैं आपको यहाँ पे टैग कर दूंगा लिंक, यू कैन रीड एटलीस्ट दोज लाइन्स। पूरी बुक ना पढ़िए, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है हर कोई पॉलिटिकल व्यूज रखता हो, पूरी बुक ना पढ़िए, बट जो कोट करके लिखूंगा, टैग करूंगा, उसको जरूर पढ़िए। ये किसी के नहीं होते, दे डू नॉट वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, दे ओनली वॉन्ट टू बी फ्रेंड विद देयर ओन कॉम, दैट इज इट। और कुछ नहीं होता इनके लिए। 500 कश्मीर बना दिए देश में। जो कश्मीर के हालात कुछ सालों पहले थे, वैसे हालात इंडिया में कई जगहों के हैं। असम में हुआ है, बंगाल में हुआ है, गोधरा में हुई है चीजें, तमिलनाडु में हुई है चीजें। आप सोचो, जहां पे ये लोग मेजोरिटी में आ रहे हैं ना, वहां पे हिंदुओं को मार रहे हैं, और जहां पे माइनॉरिटी में है वहां पे हिंदुओं को पीसफुल और भाईचारे का चूरन चटा रहे हैं। पाकिस्तान एक टेरर फंडिंग कंट्री है, पूरी दुनिया ये चीज जानती है, पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान की हकीकत। फिर इंडिया हर बार डिप्लोमेटिक स्टैंड क्यों लेता है? हर बार पीसफुल, हर बार बातचीत, हर बार हम बातचीत से हल करेंगे, हर बार पर्सनल मीटिंग से हल करेंगे, ये अप्रोच कैसे हो सकता है? वाई डोंट वी एक्ट? इंडिया को अब इस बार एक्ट करना जरूरी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी फ्रंट्स वी कैन फाइट एट। जरूरी नहीं है कि हर बार सर्जिकल स्ट्राइक ही हो, जरूरी नहीं है कि हर बार हम घुस के मारे, जरूरी नहीं है कि हर बार युद्ध ही हो, जबकि इंडिया ने कभी युद्ध की पहल वैसे की नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक 1 और 2 के अलावा इंडिया नेवर डिड दैट, इंडिया ने कभी नहीं किया। और वो सर्जिकल स्ट्राइक की भी जरूरत थी। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि इन जगहों पे टेररिस्ट कैंप्स है, इन जगहों पे पुलवामा के उस तरफ टेररिस्ट कैंप्स है, बारामूला के उस तरफ टेररिस्ट कैंप्स है। लोगों को पता था, इंडिया को पता था, इंडिया ये बात जानता था, और इनको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी था। इनको न्यूट्रलाइज किया, दैट इज द रीजन उसके कई वक्त बाद तक कोई भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उनको जड़ से उखाड़ा था उस वक्त। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना फन फिर से उठाना शुरू किया और फिर से ये अटैक हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ कैन इंडिया फाइट बैक। सच सबसे पहले बताना जरूरी है, हर बार डिप्लोमेटिक अप्रोच करना जरूरी नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक या युद्ध तो एक ऑप्शन है ही, बट अब हमें इन्हें पॉलिटिकली और फाइनेंशियली हराना ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर फाइनेंशियली ये लोग वीक होंगे तो फंडिंग नहीं कर पाएंगे इन टेररिस्ट को, धीरे धीरे ये लोग अंदर से खत्म हो जाएंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने सरेआम ये चीज कही थी कि इंडिया विल डाई विद 1000 कट्स, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, दैट्स व्हाट दे हैव बीन डूइंग सिंस 1947। और हम अभी भी अमन की बात करते हैं। वी शुड नॉट। अब वक्त आ गया है कि इंडिया प्रेशर करे यूएन में, यूएसए के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री घोषित करवाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यूएसए ने भी तो किया, ईरान को प्रेशर किया, ईरान के साथ बिजनेस करने वाली हर कंट्री को यूएसए ने प्रेशर किया, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए और अपने एलाइज को समझाया कि कोई भी ऐसी कंट्री जो ईरान के साथ बिजनेस करती है उनके साथ काम ना करे। भले ईरान सस्ता तेल बेच रहे थे, फिर भी किसी कंट्री ने उनके साथ काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि यूएसए एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। सेम वे इंडिया भी सदर्न एशिया में एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है गाइज, वी कैन डू इट। हम इनका बिजनेस तोड़ सकते हैं। कंपनीज जो इनके साथ बिजनेस करती है उनके साथ ताल्लुकात रखना बंद कर दो तो कंपनीज इनके साथ बिजनेस नहीं करेगी। वैसे भी वो चवन्नी छाप क्या ही बिजनेस करते होंगे। दे कैन नॉट सर्वाइव लाइक दिस। अगर इन्हें यही टेरर को फंड करते रहना है तो फिर इन्हें भूखमरी देखनी पड़ेगी। इंडिया शुड टेक दैट अप्रोच। अगर हम हिंदूज चाहे ना गाइज तो इनसे बहुत बड़े और बहुत ज्यादा वॉरियर्स पैदा कर सकते हैं, बट हिंदुत्व में ये नहीं सिखाता। वी वॉन्ट पीस, बट अब जो मोदी जी ने कह दिया है कि इन्हें ढूंढेंगे
और निश्तो नाबूद करेंगे। India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. इसकी जरूरत है गाइस, सच में आई फॉर एन आई की इस बार जरूरत है। मेरा नाम है महर्षि मैसूरी एंड यू वाचिंग माय चैनल मिरर लेट्स टॉक लाइफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।